2014 का इतिहास दोहराने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर कमर कस ली है, जिसके बाद एक बार फिर उनकी रैलियों का दौर शुरू होने जा रहा है। 28 मार्च से पीएम मोदी की रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि लोकसभा चुनाव के 7 चरण तक चलेगा। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. मोदी की रैली का प्लान भी तैयार हो गया है, जहां वो दक्षिण भारत और ओडिशा में 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। 29 मार्च को पीएम मोदी ओडिशा के कोरापुट, तेलंगाना के महबूबनगर और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में रैलियों को संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत। पीएम मोदी 2014 लोकसभा चुनाव की तरह ही चुनावी रैलियों के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। लेकिन अब आपको तफसील से बताते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी किन राज्यों में कितनी रैलियां कर सकते हैं। बीजेपी ने चुनाव के 7 चरणों के लिए क्लस्टर तैयार किया। एक क्लस्टर में 3-4 सीटें तय की गई हैं और इन्हीं क्लस्टर्स के आधार पर पीएम मोदी की रैलियां तय की जा रही। बीजेपी ने पीएम मोदी की रैलियों के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पीएम मोदी लोकसभा की 543 सीटों में से 500 सीटों को रैली के जरिए कवर करेंगे। पीएम मोदी छोटे राज्यों में कम से कम 1 रैली और बड़े राज्यों में 2 से 3 जनसभाएं करेंगे। रैलियों के इस क्लस्टर गणित को अगर ठीक से समझा जाए तो यूपी में पीएम मोदी करीब 20 रैलियां करेंगे, बिहार में पीएम की करीब 10 रैलियां होंगी, पश्चिम बंगाल में पीएम करीब 10-11 रैलियों को संबोधित करेंगे, ओडिशा में भी पीएम मोदी की करीब 5 रैलियां संभावित हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इसी तरह की रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी के भाषण से पार्टी को हर चुनाव में फायदा मिला है और इसमें उनकी रैलियों का रोल सबसे अहम रहा। ऐसे में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए रैलियों का ये पूरा अंकगणित तैयार किया गया है, ताकि चुनाव में पीएम मोदी की रैलियों का पूरा फायदा उठाया जा सके। क्योंकि ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक खुद पीएम मोदी हैं, जिनके भाषण को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। ये मोदी है, अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी 203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां 28 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में पार्टी और कार्यकर्ता भी पीएम मोदी की रैली की तैयारियों में जुट गए, क्योंकि 2019 की जंग के नतीजों से पहले ये आखिरी मौका होगा जब पीएम मोदी के भाषण के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोटरों को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।